Good afternoon, all of you. How are you, students? Today I shall teach in lesson 8 editing in MS Excel. ठीक है बच्चों, और क्लास 6 में मैं आज आपको एडिटिंग इन MS Excel के बारे में पढ़ाऊंगा. लेसन 8 है. यू हैव टू बुक ओपन चिल्ड्रंस. सभी बच्चे बुक ओपन करेंगे. उसके बाद पढ़ते हैं इसमें दे रखा है सेलेक्ट द रो बाय ड्रैगिंग थ्रू द रो हेडिंग्स. क्लिक ऑन द फॉर्मेट मेन्यू रो ऑप्शन हाइट ऑप्शन. एंटर द न्यू रो हाइट इन द डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक ऑन द ओके बटन. द डिफॉल्ट रो हाइट 12.75 पॉइंट्स इन MS Excel वर्कशीट. इसमें कहा गया कि सेलेक्ट करना आपको रो एंड रो हेडिंग और ड्रैग कर लेना इस तरह से जैसे दे रखा है यहाँ पर ड्रैग किया गया. उसके बाद क्लिक करना है फॉर्मेट मेन्यू पर और रो ऑप्शन पे जाना है. उसके हाइट को फिर हाइट ऑप्शन पे जाना. हाइट ऑप्शन जैसे ये है विद. एंटर द न्यू रो हाइट इन द डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक ऑन द ओके बटन. द डिफॉल्ट रो हाइट 12.75 पॉइंट्स इन MS Excel वर्कशीट. एंटर करना है न्यू रो और हाइट. ठीक है. उसके बाद जो डिफॉल्ट होगी पहले से ही उसकी जो हाइट होगी रो की ये 12.75 होगी MS Excel वर्कशीट में. उसके बाद दे रखा है इसमें चेंजिंग कॉलम विद. ड्रैग द राइट बॉर्डर ऑफ ए कॉलम हेडिंग एंड ड्रैग इट टू द लेफ्ट और राइट. ड्रैग करना राइट बॉर्डर को. ठीक, राइट बॉर्डर को ड्रैग करना है. एक तरह से ड्रैग करना होता है जैसे माउस पॉइंटर के द्वारा इस तरह ड्रैग करना होता है. ठीक, और लेफ्ट या राइट. उसके बाद द डिफॉल्ट कॉलम विद 8.43 पॉइंट्स इन MS Excel वर्कशीट. यानी 8.43 जो है पॉइंट्स कॉलम में होते हैं. ठीक है, पहले से होते हैं डिफॉल्ट का मतलब एक तरह से जो पहले से ही उसमें सेव हो. तो 8.43 तक ये है विद. उसके बाद टू चेंज द विद ऑफ सेवरल कॉलम एट वंस. चेंज करना है विद. ठीक है, और कॉलम का विद जो चेंज करना है इस तरह जैसे ये किया है. उसके बाद सेलेक्ट द कॉलम बाय ड्रैगिंग द माउस थ्रू द कॉलम हेडिंग फॉर्मेट मेन्यू कॉलम ऑप्शन विद ऑप्शन. एंटर द न्यू कॉलम विद एंड क्लिक ऑन द ओके बटन. फॉर्मेट इसमें कहा गया है कि सेलेक्ट करना कॉलम को और ड्रैग करना माउस के द्वारा थ्रू द कॉलम हेडिंग. फॉर्मेट मेन्यू पे जाना, फिर कॉलम ऑप्शन पे, फिर विद ऑप्शन. एंटर करना न्यू कॉलम विद एंड क्लिक ऑन द ओके बटन. एंटर करना न्यू कॉलम पर. ठीक, एंटर करना न्यू कॉलम को और फिर उसके बाद ओके कर देना है. यूजिंग ऑटो फिल इट लेट्स यू एंटर ए प्रीडिफाइंड सीरीज ऑफ डेटा. आपको एंटर करना है और प्रीडिफाइंड सीरीज ऑफ डेटा सच एज संडे मंडे सैटरडे. इस तरह से 1 2 3 और या 1 2 3 1 2 1 2 3 और 1 2 3 1 3 5 इस तरह से. तो ये यूजिंग ऑटो फिल यानी प्रीडिफाइंड सीरीज में दे रखा है डेटा. तो फिर देखते हैं क्रिएटिंग नंबर सीरीज में दे रखा है कि एंटर द फर्स्ट टू वैल्यूज ऑफ द डेटा इन एडजेसेंट सेल. द फर्स्ट टू डेटा वैल्यू डिटरमाइन द इंक्रीमेंट वैल्यू एंड द स्टार्टिंग नंबर फॉर द सीरीज. एंटर करना फर्स्ट दो वैल्यू. ठीक है, डेटा के दो वैल्यू को एंटर करना सेल में. उसके फर्स्ट टू जो वैल्यू होगी डेटा की वो इंक्रीमेंट कर सकते हैं यानी बढ़ा सकते हैं आप. नंबर के जो सीरीज है वो बढ़ा सकते हैं आप. जैसे यहाँ 1 2 3 है, 4 5 6 7 इस तरह कर सकते हैं. उसके बाद देखा सेलेक्ट द टू सेल्स. सेलेक्ट करना दो सेल्स को. उसके बाद क्लिक द ऑटो फिल हैंडल ए स्मॉल ब्लैक स्क्वायर इन द lower right corner of the selected cells and drag it to enclose the area you want to fill with the number series.
क्लिक करना है ऑटो फिल हैंडल ए स्मॉल ब्लैक स्क्वायर पर, ठीक है, एक छोटा सा स्क्वायर होगा जो ब्लैक होगा, वहां पर लोअर राइट कॉर्नर ऑफ सेलेक्ट करेंगे सेल्स को एंड ड्रैग कर लेंगे। उसके बाद रिलीज द माउस बटन, रिलीज करना माउस बटन को, द सेल्स एनक्लोज इन द ग्रे बॉर्डर विल बी फिल्ड विद द डिजाइन नंबर 3, रिलीज करना माउस बटन को, उसके बाद सेल्स को एनक्लोज करना है और ग्रे बॉर्डर होगा जो विल बी डिजाइन होगा नंबर ऑफ सीरीज। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, इसमें दे रखा है फिर यू कैन ऑल्सो जनरेट, यहां पर आ गए, यू कैन ऑल्सो जनरेट ए प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ वीक डेज और मोर नेम्स दैट ओनली डिफरेंस बीइंग दैट यू नीड टू टाइप द वैल्यू ऑफ द सीरीज। आप जनरेट कर सकते हैं एक प्री डिफाइंड सीरीज को, जैसे सप्ताह के दिनों को, ठीक है, वहां पर नाम दे सकते हैं और केवल पर डिफरेंस होगा, अंतर होगा जो आपको जैसा आप वहां पर टाइप करेंगे जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगी, और वैल्यू जो होगी सीरीज में होगी, वैल्यू जो होगी सीरीज में होगी। उसके बाद देखा क्रिएटिंग कस्टम लिस्ट, यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टम लिस्ट of names or tags. It can be used to fill a range of cells. Select tools, options, select custom list tab, select new list, a custom lists box. उसके बाद रखा click in the entire entries, click in the entries box and type each item that you want in list, click add button and OK button. इसमें कहा कि तो आप क्रिएट करते हैं कोई कस्टम लिस्ट, जैसे उसमें नाम होगा या कोई टैक्स होगा, तो वहां पर यूज करेंगे फिल एंड रेंज ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल्स होते हैं रेक्टेंगल टाइप के, वहां पर डेटा को हमें एंटर करना होता है। फिर सेलेक्ट करना टूल्स को, ऑप्शन पे जाना, फिर कस्टम लिस्ट होगी टैब, फिर सेलेक्ट करेंगे न्यू लिस्ट और कस्टम लिस्ट, ठीक। उसके बाद क्लिक इन द एंट्रीज बॉक्स, क्लिक करना है एंट्रीज बॉक्स पे और टाइप कर देना है आइटम दैट यू वांट, जैसा आप चाहते हो। उसके बाद क्लिक ऐड बटन एंड ओके बटन। उसके बाद रखा इसमें नाउ इफ यू हैव टू ऐड द सेम सीरीज एनी टाइम एंड एनीवेयर इन वर्कशीट यू ओनली नीड टू टाइप द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट, ड्रैग द फिल हैंडल एंड द सीरीज विल बी ऐड फ्रॉम द कस्टम लिस्ट। ये रखा है कि आप किस तरह से सेम सीरीज को ऐड करते हैं, ठीक। तो वहां पर आप वर्कशीट में डेटा को एंटर कर सकते हैं जैसा आपको रिक्वायरमेंट होगी, जैसे फर्स्ट वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 इस तरह से, और सीरीज को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और माउस के द्वारा उसे ड्रैग कर सकते हैं, जैसे उसमें पहले आपने देखा होगा। तो बच्चों ये जो है आपका लेसन हो गया कंप्लीट। इस लेसन में आपने पढ़ा एडिटिंग इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में किस तरह से हम रो को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, कॉलम को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, रो जो होती है और कॉलम उनको डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, यानी कम और बढ़ती भी कर सकते हैं, उनको रो को और कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। उसमें डेटा एंटर करते हैं, जैसे किसी का रिकॉर्ड, जैसे स्कूल का रिकॉर्ड होता है, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार, मोबाइल नंबर, इस तरह से तो MS एक्सेल में शीट तैयार की जाती है और डेटा को एंटर कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर किस तरह जो भी टेक्स्ट होता है वो कलर चेंज कर सकते हैं, उनको फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, वो सब एडिटिंग में आता है, ठीक। तो आज के लिए इतने बच्चों, धन्यवाद।